अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने 5.1 स्टार्ट की हुई थी, आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा डिफरेंट। स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक तो शेड, जो हमारे पास सोल्यूशन है उसका हमने शेड बनाना है, एंड देन जो हमारे पास इनइक्वालिटीज की इक्वेशन है ना, उसको सॉल्व करना है। अगर आप इक्वेशन को देखें स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन में y एंड x एंड y दो वेरिएबल्स आएंगे स्टूडेंट्स। क्या? यहां पर दो वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट्स कहेंगे भाई जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में किए तो कुछ वन ही वेरिएबल था, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। लीनियर इक्वेशन में जितने मर्जी वेरिएबल्स आए, मगर उनकी पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर दो वेरिएबल्स है हमारे पास और दोनों की पावर हमारे पास 1 है। अब इसे सॉल्व किस तरह करना है, वो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना, हम एक चीज लिखते हैं, ये देखिए, एक्स इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि अब इसका मतलब क्या है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि हम एक्सिस पे ना, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है ना, इस पे हम कोई सोल्यूशन तलाश कर रहे हैं, किसका? एक्स का। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, यहां पर जब ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो सा पॉइंट मिलता है वाई एक्सिस का, वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए हमें पता है भाई, जब एक्स एक्सिस पे हम कोई भी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। एज इट इज, जब हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई एक्सिस पे फाइंड करेंगे ना वाई की वैल्यू, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, चलिए फाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता लग गया एक्स इंटरसेप्ट देन वाई 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? y की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर दिया। इनइक्वालिटी एज इट इज हम लिखेंगे। ठीक है, या जब इंटरसेप्ट आप पुट कर रहे हो ना, इनइक्वालिटी के बजाय यहां पे बराबर भी है ना, बराबर ओनली पुट करें। ठीक है, और 2x इज इक्वल टू 6, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या पेयर बना? 3 और ये x की वैल्यू है एंड ये y की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है ना, तो हम कहेंगे y इंटरसेप्ट x 0। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इक्वेशन, क्योंकि वैल्यूज फाइंड करने इनइक्वालिटी का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इनइक्वालिटी के हमें कहां पे जरूरत पड़ेगी? शेड, जिसमें हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, और y हमारे पास क्या आ गया? 6। ठीक है, अब 0x था और 6y था, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुकी है जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। उससे पहले एक और चीज हम करते हैं, शेड फाइंड करने। तो हम शेड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, के एक्स भी हम 0 पुट करते हैं एंड वाई भी हम इसके इक्वल 0 के ऊपर पुट करते हैं, और जो इनइक्वालिटी है ना, उसे एज इट इज, जो हमें गिवन इक्वेशन है उसे एज इट इज लिख, चलिए लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई इनइक्वालिटी ये है। ठीक है, तो दोनों की जगह 0 पुट कर देते हैं। क्या आंसर आया? 0। अब यहां पर हमने एक चीज नोटिस करनी है, शेड जब हम फाइंड करते हैं, टू थिंग्स हम पुट करते हैं, वाई भी हम 0 पुट कर देते हैं, एक्स भी हम 0 पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो एंड में जो हमारे पास हमारा आंसर आता है तो हम उसमें देखते हैं आया कि ये इक्वेशन जो बता रही है दुरुस्त बता रही है, फॉल्स है या ट्रू है। तो अगर यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे क्या बता रही है, 0 छोटा है 6 से। हाँ भाई 0 छोटा होता है 6 से, हम क्या कहेंगे ये ट्रू है, याद रखने ट्रू है। अब हमारा काम आता है नंबर लाइन्स। 3 स्टेप हो गए हमारे। 4 स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले तो हम एक ही ड्रॉ करते थे ना, अब क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है तो हम दोनों ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव इसमें हमारे पास वैल्यूज तो वहां होते हैं, 3 के टेबल से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। क्योंकि इसमें 3 आता है ना स्टूडेंट्स, इसलिए ये x एक्सिस, ये x एक्सिस का ये y एक्सिस, ये y एक्सिस का 3 6 9 -3 -6 -9 3 6 9 -3 -6 -9, ओके। ये हमारे पास x एंड y एक्सिस ड्रॉ हो गए। अब सबसे पहले जो हमने सबसे पहले हमारा पॉइंट फाइंड किया था वो क्या है, हमारे पास 3 एंड 0, ओके। 3 किसका है, x एक्सिस का, ये रहा 0 0 तो पहले यहां पर होता है तो एक ये पॉइंट आ, कौन सा पॉइंट, 0 यहां पर होता है ना, तो ये जो है हमारे पास पॉइंट आता है, ठीक है। सेकंड 6, ओके। 6 किसके, 0 जहां पर है हमारा, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आता है, ठीक है। अब क्या करना होता है, 2 पॉइंट्स आ गए ना, 0 तो सेंटर में होते हैं ना, तो इसलिए तो 3 एंड 6 हमारे पॉइंट हमने हाईलाइट कर लिए। एंड देन आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि दोनों पॉइंट्स को मतलब छू के गुजरे, ठीक है। अब इतना काम तो हो गया कि ये दो जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए थे वो हमने एक्स एंड वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर, ठीक है। अब हमारा काम, हमें क्वेश्चन में कहता है भाई शेड भी फाइंड कर, तो जब शेड हमारे पास ट्रू होता है ना स्टूडेंट्स, जब शेड हमारे पास ट्रू हो तो हम क्या करते हैं, जो लाइंस है ना वो 0 की तरफ ड्रॉ करते हैं, मतलब किस तरह, ये 0 की तरफ जाएंगे मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। ये हमारा शेड ड्रॉ होगा। अगर हमारे पास फॉल्स होता तो हम इसके 0 के ऑपोजिट लाइंस को ड्रॉ करते हैं। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल एज इट इज करना है हमने। सबसे पहले हमने x इंटरसेप्ट कर लेना है, y 0 कर देंगे, y फिर इंटरसेप्ट करेंगे, x 0 कर देंगे, काम स्टार्ट कर देंगे कि x इंटरसेप्ट y 0, और ये मैं आपको बता चुका हूं क्यों 0 होते हैं, ठीक है। अब पुट करते हैं dx प्लस y की जगह 0 पुट किया और यहां पर हम इक्वल का साइन डालेंगे क्योंकि इक्वल भी है ना, तो हम यहाँ पे इक्वल दे लेंगे। जब शेड फाइंड करेंगे तो हम इक्वलिटी ले लेंगे, ओके 21, ओके। ये तो 0 हो गया, 3x इज इक्वल टू 21 और 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x क्या आ गया हमारे पास 7, ओके। इसका मतलब 7 और 0 एक हमारे पास फैक्टर बन गया जिसमें x 7 है एंड y 0 है, ओके। अब हमने क्या करना है कि कहेंगे y 0, ठीक है, ओके। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 7y 21, ओके। इस वीडियो में आपको 0 पुट करना है, देखिए 21, ठीक है। ये पूरी वैल्यू 0 होगी, 7y इज इक्वल टू 21, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, क्या आया
3 आ गया, फैक्टर क्या बना 0। यहां पे ये ना कहना कि 3 को हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि हम सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं एंड देन y। x हमारे पास क्या था, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, शेड, ठीक है। अब शेड जब हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x एंड y की जगह 0 पुट करते हैं एंड देन हम देखते हैं आया कि ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स। शेड जब हम फाइंड करेंगे x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन राइट कर लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 3x प्लस 7y। यहां पर हम इनइक्वालिटी डालेंगे, क्या डालेंगे, इनइक्वालिटी, ताकि हम देख सकें, ठीक है। हाँ, दोनों की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या आया देखो। अब क्या कहता है इस इक्वेशन, कहता है 0 बड़ा है 21 से, ये ट्रू है। नहीं भाई 0 तो कभी भी बड़ा हो सकता, 21 से मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, मतलब दो कॉर्नर्स किसकी तरफ है, 0 की तरफ है। वो वैल्यू बड़ी होती है जिसकी तरफ एक 9 होती है, वो वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ये तो फॉल्स है, जब सही नहीं है। चले, तीन हमारे पास जो 3 स्टेप्स है हमने वो कर लिए। अब हमने एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करने और हम देख लेते हैं 7 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, ओके उसके साथ फिर ड्रॉ हमारे पास, ओके चलिए सेंटर में हमारे पास क्या होता है 0, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये हमारे पास हमारी नंबर लाइन ड्रॉ, ओके। अब सबसे पहले फैक्टर हमारा क्या था 7 और 0, ठीक है। 7 क्या था, एक्स एक्सिस पे था, 7 यहां पर आ गया, ठीक है। और 0 तो ये होता है ना, तो इसलिए हमें 7 भी रखना है, क्योंकि ये 0 तो यहां पर भी है, मतलब एक्स एक्सिस पे है ना 0 तो। अगर हमारे पास 0 यहां पर होता तो फिर इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ करते 0, क्योंकि उसी लाइन के ऊपर लाइन कर रहे हैं, तो अगर यहां से हम ऐसी इसकी लाइन के ऊपर भी लाइन ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम 7 के ऊपर इस वो डॉट लगा देते हैं कि भाई 7 पे लाइन कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है 0 एंड 3, 3 किसके है वाई का, ए का, 0 यहाँ पर है ही ना, ठीक है सीध में। तो अब फिर क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दोनों को आपस में मिला, कर्ली ड्रॉ। लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि हम शेड को क्या कहते हैं बना सके। शेड हमारे पास क्या था फॉल्स, अगर ट्रू होता तो हम शेड 0 की तरफ बनाते, फॉल्स है ना तो आप बाहर की तरफ बनाएंगे शेड। हमारे पास पहिला में शेड और फॉल्स दिया हुआ है, तो ये हमारा शेड फॉल्स है, ये हमने बाहर की तरफ बना दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल वही सेम काम है, सारे क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूं ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, पहला काम एक्स इंटरसेप्ट देन y 0, क्यों 0 है मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब y की जगह हमने क्या 0 पुट करना है और यहां पर इक्वल का साइन लगाएंगे 6, bx इक्वल 6, ओके स्टूडेंट्स। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। x क्या आया हमारे पास 2 स्टूडेंट्स, ओके। क्या फैक्टर बने 2 एंड 0, ओके। पहले x की वैल्यू है y की वैल्यू, ठीक है। फैक्टर स्टेप 1 हमने कर लिया, स्टेप 2 में क्या करते हैं y इंटरसेप्ट देन x 0,
ठीक, इसमें हमारे पास क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, अब हमने क्या लेंगे x की जगह 0 पुट कर देंगे 6। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 6 हमारे पास रिमेनिंग 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x हमारे पास क्या आया, ये माइनस कर दो, ठीक है, ये -3 आ गया। ठीक है, 2 का टेबल करते हैं। ठीक है, और अब फैक्टर क्या बने 0 एंड -3। ठीक है, बहुत आसान काम है। हाँ, लास्ट में हम क्या फाइंड करते हैं शेड। ठीक है, शेड में हम क्या करते हैं, पहला काम x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 ये कर लिया, एंड देन हम क्या करते हैं क्वेश्चन को राइट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और इनइक्वालिटी का साइन लिखते हैं, इक्वल का नहीं लिखते। ठीक है, अब दोनों की जगह हम 0 पुट कर देते हैं शेड में, दोनों का आंसर 0 ही आएगा। अब अगर आप देखिए क्या कहते हैं 0 बड़ा है 6 से, ये तो सरासर झूठ बात है, तो हम क्या करेंगे फॉल्स। ओके, तीनों स्टेप्स हो गए। आखिरी स्टेप हमारे क्या होते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना। ओके, ड्रॉ करते हैं क्या 2 एंड 3, तो छोटे ही हमारे पास ड्रॉ होगा। सबसे पहले एरोस लगा लिया करें ताकि शो करते चलते हैं, और ये शो करते हैं हमारे पास कौन सी साइड पॉजिटिव है और कौन सी साइड नेगेटिव है। ये हमारे पास 0 होती है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, अब ऑपोजिट साइड लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 माइनस। ओके, अब हमारा पहला फैक्टर हमारे पास क्या था 2 एंड 0, 2 और 0 पॉइंट आउट करने की जरूरत है, ये हमारे पास। और लास्ट भी ये पॉइंट लिखा करें स्टूडेंट्स की है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में इधर पॉइंट नहीं के बाद साथ साथ मेंशन कर दिया करें ना, ये 2 हमारा यहाँ पर लाई कर रहा था। ठीक है, इस तरह। एंड सेकंड हमारे पास क्या है 0 एंड -3 किसके y का, माइनस y कहाँ पे वैल्यूज ये नीचे यहाँ पर, और 0 तो इसकी सीध में हमें पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है, और ये पॉइंट दे दिया। अब फिर हम क्या करते हैं इनको आपस में मिलाते हैं ताकि हम शेड ड्रॉ कर सकें। अब यहां पर देखिए शेड हमारे पास फॉल्स था, अगर हमारे पास ट्रू होता तो 0 की तरफ ये ड्रॉ होते, शेड हमारे पास मतलब ऊपर की तरफ आते, मगर ये फॉल्स है तो हम 0 से दूर शेड को ड्रॉ, शेड हम 0 से दूर ड्रॉ किया। ठीक है, अगर ट्रू होता तो हम 0 की तरफ करते। ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले 3 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।